कैरिक एक युवा शेप शिफ्टर है जो अपने परिवार के साथ पहाड़ों में रहता है। हालांकि वह मानव रूप धारण करने में सक्षम है, लेकिन वह एक प्यूमा के रूप में ही रहता है और मनुष्यों से मेलजोल करने की मनाही है। फिर भी समय के साथ उसका मनुष्यों को करीब से जानने का मन बनने लगा। इसलिए उसने अपने जन्म परिवार को छोड़ दिया और एक मानव परिवार ने उसे गोद ले लिया। एक दिन नाश्ते के समय जब वह अपने गोद लिए माता पिता और भाई बहनों के साथ बैठा था, कैरिक अखबार में जानवरों के हमलों की खबर पढ़ता है और पाता है कि हाल ही में अलग अलग प्रजातियों के जानवरों से जुड़े कई हादसे हो रहे हैं। उसी सुबह मार्लिन और डोनाल्ड को अलविदा कहने के बाद वह अपनी मां के साथ कार में बैठता है और मेलोडी भी उनके साथ नए स्कूल की यात्रा पर जाने की जिद करती है। सफर के दौरान कैरिक देखता है कि दो कौवे उनका पीछा कर रहे हैं और सोचता है कि शायद वे भी रूप परिवर्तक हैं। शाम ढलते ही परिवार होटल में रुकने का फैसला करता है, लेकिन कौवे उनका पीछा करते रहते हैं। रात में कैरिक बाहर से आती आवाज सुनकर खिड़की पर जाता है और देखता है कि भेड़ियों का झुंड एक गली की ओर भाग रहा है और अचानक पड़ोसी इमारत की बत्तियां बुझ जाती हैं। सुबह परिवार फिर सड़क पर निकलता है और कुछ घंटों बाद क्लियर वाटर हाई पहुंचता है। जैसे ही कैरिक कार से उतरता है, उसकी शंका सच हो जाती है। वे कौवे दरअसल उसी स्कूल के छात्र हैं। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लीसा क्लियर वाटर उसका स्वागत करने आती हैं और पूछती हैं कि अन्ना अर्स्टन ने उसे कैसे पाया। लीसा बताती हैं कि कैरिक के असली माता पिता कभी नहीं मिले। कुछ साल पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते समय अन्ना को एक कॉल मिला और उन्होंने कैरिक को बचाया, लेकिन उसे डरे सहमे और लोगों से सस्पिशियस देखकर अन्ना ने उसे गोद लेने का फैसला किया और अपने पति को भी इसके लिए राजी कर लिया। जब कैरिक हाई स्कूल में दाखिले की उम्र पर पहुंचा, अन्ना को क्लियर वाटर हाई से निमंत्रण मिला। उन्होंने सोचा कि यह कैरिक के लिए नए दोस्त बनाने का अच्छा अवसर होगा, क्योंकि वह हमेशा अकेला और शहर में असहज महसूस करता था। अन्ना से बातचीत पूरी करने के बाद लीसा कैरिक से अकेले बात करना चाहती हैं और उसके सालों पुराने राज का पर्दाफाश करती हैं। प्रिंसिपल के अनुसार उस स्कूल में सभी सदस्य रूप परिवर्तक हैं, इसलिए अब कैरिक को अपनी बदलती शक्ल छुपाने की जरूरत नहीं। तभी अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है और लीसा कारण जानने जाती है। वह देखती हैं कि अन्ना और मेलोडी परिसर में घूम रहे हैं और अपने सहायक से कहती हैं कि उन्हें वहां से ले जाए, क्योंकि वह इलाका प्रतिबंधित है। इतने सारे अलग अलग जानवरों को एक जगह देख कैरिक बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी इतने रूप परिवर्तक साथ नहीं देखे थे। स्कूल की गलियों में चलते समय उसकी मुलाकात जेफरी और उसके समूह से होती है। तुरंत ही दोनों के बीच दुश्मनी बन जाती है, लेकिन जेम्स बीच में आकर झगड़ा रोक देता है। पूरे स्कूल से परिचय कराने के बाद अन्ना अपने बेटे से विदा लेती है। जब वह और मेलोडी वाहन की ओर लौट रहे होते हैं, तभी स्कूल को आर्थिक मदद देने वाला धनवान एंड्रयू मिलिंग वहां पहुंचता है। परिवार से विदा लेने के बाद कैरिक एंड्रयू से मिलता है और बताता है कि उसने पहाड़ों की जिंदगी इसलिए छोड़ी क्योंकि उसे लगता था कि केवल कूगर के रूप में जीकर वह अधूरा रहेगा। अपने कमरे में पहुंचकर कैरिक को स्कूल के नियम बताए जाते हैं। प्रिंसिपल के जाते ही एक गिलहरी खिड़की पर आती है। कैरिक खिड़की खोलता है और वह अंदर आकर अपना परिचय देती है। उसका नाम हॉली है और उसे कैरिक की गाइड बनाया गया है। हॉली उसे उसकी पहली रूप परिवर्तन कक्षा में ले जाती है। कक्षा शुरू करने से पहले मिस्टर एलवुड छात्रों को याद दिलाते हैं कि वे केवल कक्षा के समय ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं और रूप बदलते समय मनुष्यों की नजर से छिपकर रहना जरूरी है। नए छात्र होने के कारण कैरिक को अपनी शक्ति दिखाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसके रूप दिखाने से पहले ही ब्रैंडन, एक बाइसन लड़का, बदल जाता है। उसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन लगता है और वह ज्यादा देर तक मानव रूप में नहीं रह पाता। ब्रैंडन को इतना आसानी से बदलते देख कैरिक असुरक्षित महसूस करता है और अपना रूप दिखाने से पीछे हट जाता है, क्योंकि वह अपने पशु रूप से बिल्कुल कट चुका है। हालांकि लीसा की मदद से कैरिक अपने अतीत की यादों में लौटता है, जंगल में अपने असली परिवार के साथ चलते हुए, और फिर अपने असली रूप में बदलने में सफल होता है। प्रिंसिपल फिर सभी को बदलने का आदेश देती है और कैरिक देखता है कि स्कूल भेड़ियों से भरा है। लीसा कहती हैं कि इस स्कूल में कैरिक सीखेगा कि कैसे अपने मानव और पशु दोनों रूपों के साथ जीना है और दोनों दुनियाओं के बीच मीडिएटर बनना है। कुछ घंटों बाद कमरे में आराम करते समय कैरिक से मिलने ब्रैंडन आता है और बताता है कि वह उसका नया रूममेट होगा। तभी हॉली पहुंचती है और कहती है कि खाने का समय हो गया है। कैफेटेरिया में भोजन लेते समय कैरिक की मुलाकात डोरियन से होती है, वह लड़का जो बिल्ली में बदल सकता है। क्लियर वाटर हाई में दाखिले से पहले डोरियन एक मानव परिवार के पालतू की तरह रहता था और एक दिन उसे सार्डिन का डिब्बा खोलते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। अपने पशु रूप को दिखाने के बाद कैरिक को उसके सहपाठियों से अधिक सम्मान मिलने लगता है, लेकिन साथ ही कमजोर जानवर उससे डरने भी लगते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ छात्रों ने उसे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी मात्र उपस्थिति ही उनके लिए एक बड़ा खतरा थी। चूंकि उसका पशु रूप एक छोटा खरगोश है, वो मुसीबत से दूर रहने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः जेफरी से उलझ जाता है। असहाय लड़के को खतरे में देखकर कैरिक उसकी मदद के लिए जेफरी का सामना करता है और खुद मुसीबत में फंस जाता है। जब भेड़िए नए आए छात्र को डराने की कोशिश करते हैं, तब जेम्स आकर एक बार फिर स्थिति को शांत कर देता है। उस रात जब कैरिक अपने परिवार का सपना देख रहा होता है, तभी ब्रैंडन अचानक नींद में बदल जाता है और अनजाने में अपना बिस्तर तोड़ डालता है।
उसके अनुसार यह आमतौर पर हफ्ते में 1-2 बार होता ही है। यह सुनकर कैरिक समझ जाता है कि आने वाली रातें उसकी उम्मीद के मुताबिक शांतिपूर्ण नहीं होंगी। अगले दिन कॉम्बैट की कक्षा में बुर्दा और ब्रैंडन को आमने सामने चुना जाता है, लेकिन ब्रैंडन लड़ाई शुरू होने से पहले ही भागने का फैसला कर लेता है। अत्यंत शक्तिशाली जानवर होने के बावजूद ब्रैंडन खुद को शांतिवादी घोषित करता है, इसलिए उसकी जगह कैरिक को चुना जाता है। जब अंदाजा होता है कि लड़का अपनी क्षमताओं को लेकर अनिश्चित है, आंद्रे उसकी मदद करने का निर्णय लेता है और उसे एक थैली सूंघने को कहता है जिसमें प्यूमा का मूत्र होता है। रूप बदलने के बाद वह बिल्ली प्रजाति का जानवर मैदान में उतरता है और बुर्दा से बहुत छोटा होने के बावजूद ताकत से अपना दबदबा कायम कर देता है। इसके बाद लिरॉय और डोरियन को आमने सामने बुलाया जाता है, लेकिन जैसे ही बिल्ली को अपने प्रतिद्वंद्वी से आती बदबू का एहसास होता है, वह लड़ाई से भाग जाता है और जीत आसानी से दूसरे के हाथ में सौंप देता है। कक्षा के अंत में एंड्रयू कैरिक से बात करता है और उसे अपना शिष्य बनाने की पेशकश करता है। वह उसे वहीं छोटी थैली थमाता है और कहता है कि उसका भविष्य उज्जवल है। स्कूल के प्रायोजक को कैरिक पर अन्य छात्रों से ज्यादा ध्यान देते देखकर जेफरी जल जाता है और उसे 2 भेड़ियों के खिलाफ द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है। वह कहता है कि अगर कैरिक जीत गया तो वे उसे अकेला छोड़ देंगे। दोपहर बाद कैरिक अपने नए दोस्तों के साथ ट्री हाउस जाता है और उन्हें बताता है कि वह भेड़ियों के साथ द्वंद्व में भाग लेगा। यह सुनकर ब्रैंडन चिंतित हो जाता है कि कहीं उसका दोस्त निष्कासित न कर दिया जाए, लेकिन कैरिक कहता है कि वह अब और अपमान सहने से थक चुका है। जब हॉली समझ जाती है कि वह उसे रोक नहीं पाएगी, तो कहती है कि वह वहां जाकर उसका समर्थन करेगी। ब्रैंडन भी कहता है कि वह इंतजार नहीं कर सकता कि कब वे भेड़िए हारेंगे। उस रात तीनों अपने डॉर्मेटरी से चुपके निकल जाते हैं। कैरिक रूप बदलने से पहले उस थैली को सूंघता है। तय जगह पर पहुंचकर वह पूछता है कि कौन से भेड़िए उससे भिड़ेंगे, और तभी उसे एहसास होता है कि यह एक जाल था। 2 भेड़ियों के बजाय उसे पूरे जेफरी के झुंड ने घेर लिया है। फिर भी वह पीछे नहीं हटता। भेड़ियों से मजबूत होने के बावजूद कैरिक पीछे से किए गए हमले का शिकार हो जाता है और सभी दुश्मन मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। दोस्त को मुसीबत में देखकर हॉली ब्रैंडन को चट्टान से धक्का देती है ताकि बाइसन बनकर वह कैरिक की मदद कर सके, और जब उसका दोस्त भेड़ियों का ध्यान भटकाता है तब कैरिक पलटवार करता है। उस क्षण जेफरी और उसका झुंड पीछे हटने और हार मानने पर मजबूर हो जाते हैं। अगली सुबह कक्षा में जेम्स देखता है कि कुछ छात्र घायल हैं और उन्हें इन्फर्मरी जाने का आदेश देता है। जब उनसे चोट के बारे में पूछा जाता है तो वे अलग अलग बहाने बनाते हैं, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं कि वे लड़ाई में घायल हुए हैं। जब प्रिंसिपल कैरिक से उसकी तरफ की कहानी पूछने वाली होती है, तभी उसे एंड्रयू से घूमने का निमंत्रण मिलता है। घूमते समय कैरिक को पता चलता है कि अमीर व्यक्ति को पहले से ही पिछली रात की घटना की जानकारी है। एंड्रयू कहता है कि एक असली कूगर को उन भेड़ियों को हराने के लिए मदद की जरूरत नहीं होनी चाहिए, भले ही वह 4 के खिलाफ अकेला क्यों ना हो। चूंकि कैरिक ने बहुत छोटी उम्र में अपना जैविक परिवार छोड़ दिया था, उसे कभी शिकार करना सीखने का मौका नहीं मिला। इसलिए एंड्रयू तय करता है कि वह उसे सिखाएगा, क्योंकि वह चाहता है कि कैरिक एक सच्चा शिकारी बने। घूमने के बाद एंड्रयू अपने शिष्य को स्कूल वापस लाता है और लीसा से डांट खाता है, जो उसे किसी भी छात्र को विशेष सुविधा देने से मना करती है। फिर प्रिंसिपल कैरिक से बात करती है और बताती है कि अगर वह स्कूल में रहना चाहता है तो उसे भी सबकी तरह नियमों का पालन करना होगा, इसलिए उसे दोबारा कभी भी कक्षा के बाहर अन्य छात्रों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जैसे ही लीसा जाती है, हॉली और ब्रैंडन पूछने आते हैं कि क्या हुआ। बातचीत के दौरान कैरिक देखता है कि लू जंगल की ओर जा रही है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है और दोनों मिलकर शिक्षकों के एक समूह को सुनते हैं, जो हाल ही में हुए जानवरों के हमलों पर चर्चा कर रहे होते हैं। उनका मानना है कि ये हमले जानवरों ने खुद से संगठित नहीं किए हैं, जिसका अर्थ है कि रूप परिवर्तक इस योजना में शामिल हैं। समस्या यह है कि अगर इंसान को यह पता चल गया तो दोनों प्रजातियों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व असंभव हो जाएगा। इसलिए लीसा और वुडवॉकर काउंसिल के अन्य सदस्यों को आगे के हमलों को रोकने के लिए कोई योजना बनानी होगी। स्कूल लौटते समय कैरिक अपनी मां और बहन के साथ बिताई रात याद करता है और बताता है कि उसने 4 भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते देखा था। उसे यकीन है कि वे जेफरी और उसके दोस्त ही थे। अगले दिन एंड्रयू उसे जंगल में पहला पाठ सिखाने ले जाता है। वह समझाता है कि जितना ज्यादा कैरिक रूप बदलेगा, उतना ही वह अपने दोनों रूपों पर नियंत्रण पा सकेगा। कैरिक एक हिरण का शिकार करता है और दोनों मिलकर भोजन साझा करते हैं। बातचीत के दौरान एंड्रयू अपनी मृत बेटी का जिक्र करता है, जो कैरिक की उम्र की होती। अवकाश में लू नोटिस करती है कि कैरिक ने खाना नहीं खाया। वह बताता है कि वह सुबह एंड्रयू के साथ शिकार पर गया था। यह सुनकर लू आहत होकर चली जाती है, क्योंकि उसकी मां पर कभी एक कूगर ने हमला किया था। कैरिक माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। शाम को कैरिक जेफरी के झुंड की साजिश सुन लेता है और उनका पीछा करता हुआ शहर पहुंचता है। वहां वे एक फैक्ट्री में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैरिक उन्हें पकड़ लेता है। तभी एंड्रयू आकर लड़ाई रोक देता है और सभी को स्कूल वापस ले जाता है। बाद में निजी बातचीत में कैरिक को पता चलता है कि इन हमलों के पीछे एंड्रयू ही है। एंड्रयू बताता है कि कुछ साल पहले उसने पत्नी और बेटी को शिकारी के हाथों खो दिया था और तब से इंसानों से नफरत करता है। उसका मानना है कि इंसानों ने दुनिया पर कब्जा कर जानवरों को दबाया है और असंख्य प्रजातियों को खत्म कर दिया है। अब वह मशीनों और प्रोजेक्ट्स को नष्ट करना चाहता है जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं।
कैरिक उसकी बात गुप्त रखने का वादा करता है, लेकिन प्रस्ताव पर सोचने के लिए समय मांगता है। अगली सुबह कैरिक ब्रैंडन की युद्ध प्रशिक्षण में मदद करता है। अभ्यास के दौरान बाइसन तड़पते हुए उसके माता पिता से टकरा जाता है, जो बेटे से मिलने आए थे। ब्रैंडन माफी मांगता है और कैरिक उन्हें अपने कमरे में बुला लेता है। वहां अन्ना एक गिलहरी को सामान उलट पुलट करते देखती है और प्रिंसिपल उसे टोकती है कि मुलाकात के लिए निश्चित समय होता है। रवाना होने से पहले अन्ना कहती है कि वह पूरा वीकेंड पास के शहर में रहेगी और कैरिक को साथ चलने का न्योता देती है। कैरिक तुरंत राजी हो जाता है। परिवार के निकलते ही उसे एंड्रयू का फोन आता है, जो उसे एक मिशन में बुलाता है। लेकिन कैरिक मना कर देता है क्योंकि वह इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह जंगल में रूप बदलने का अभ्यास करने जाता है। तभी विंग आता है और बताता है कि शिकारी ने ड्रोन और कुत्ते भेजे हैं। पीछा छुड़ाते समय विंग और शैडो उसकी मदद करते हैं और थका हुआ कैरिक स्कूल लौटते समय बेहोश हो जाता है। एंड्रयू उसे अपने घर ले जाकर संभालता है। जागने पर कैरिक सोचता है कि शायद उसके असली परिवार का भी शिकारी शिकार कर चुके हों। गुस्से में वह एंड्रयू का प्रोजेक्ट ज्वाइन करने का फैसला करता है। पहले मिशन में उन्हें एक खदान पर भेजा जाता है। कैरिक को जानवरों को दूर रखने का काम मिलता है, जबकि जेफरी और भेड़ियों को कर्मचारियों को सुरक्षित निकालना होता है। लेकिन अचानक कैरिक देखता है कि उसके माता पिता पास ही कैंप लगा रहे हैं और डर जाता है। वह मिशन रोकने की कोशिश करता है। तभी ब्रैंडन और हॉली उसकी मदद को पहुंचते हैं और विंग शैडो के प्रकट होने पर भेड़िए मिशन छोड़कर भाग जाते हैं। तभी लू आती है और समझाती है कि खदान को बंद करने के और भी रास्ते हैं, वरना इंसान बदला लेंगे। लेकिन डेरेक उसकी बात अनसुनी कर देता है और कौवे उसे घेर लेते हैं। गुस्से में डेरेक ग्रिजली भालू बन जाता है और ब्रैंडन अपने दोस्तों की रक्षा के लिए लड़ाई में उतरता है। हॉली की मदद से कैरिक डैन को वाहन से बाहर धकेल देता है और उसे भगाने के लिए कूगर में बदल जाता है। समस्या यह है कि उसी समय एंड्रयू आ जाता है और पहियों को रोक रहे लकड़ी के टुकड़े को हटा देता है ताकि वाहन चल सके। अपने शिष्य की इस विश्वासघात को देखकर एंड्रयू उस पर झपट पड़ता है और दोनों में द्वंद्व शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही कैरिक देखता है कि लकड़ियां उस घाटी की ओर लुढ़क रही हैं जहां उसका परिवार है, वह लड़ाई छोड़ देता है और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने की ओर दौड़ पड़ता है। लकड़ियों की आवाज सुनकर अन्ना सबको छिपने का आदेश देती है, लेकिन मेलोडी अपनी मां की आवाज नहीं सुन पाती क्योंकि उसने हेडफोन लगाए होते हैं। सारी लकड़ियां अपनी ओर आते देख लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन अंत में कैरिक उसे बचा लेता है। घबराई हुई अन्ना अपनी बेटी को ढूंढने बाहर निकलती है और मेलोडी को जीवित देखकर राहत महसूस करती है। लड़की कहती है कि एक कूगर ने उसे खतरे से बाहर धकेला, लेकिन डोनाल्ड को यकीन होता है कि उसकी बेटी बकवास कर रही है। कुछ मिनट बाद लू और उसके दोस्त जंगल में कैरिक का शरीर पाते हैं और यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि शायद वह जिंदा नहीं बचा। तभी बिल्ली अपनी आंखें खोलती है और सब राहत की सांस लेते हैं। कैरिक तुरंत भागकर देखता है कि उसका परिवार ठीक है या नहीं। तभी एंड्रयू आता है और कहता है कि वह लड़के के साथ पास ही टहल रहा था जब उसने यह हादसा देखा। उसी समय वह हेलीकॉप्टर बुलाता है ताकि परिवार को अस्पताल ले जाया जा सके और सभी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही उसके माता पिता सुरक्षित चले जाते हैं, कैरिक गुस्से में कहता है कि वह प्रिंसिपल को बताएगा कि असली गुनहगार कौन है, जो इन सब हमलों के पीछे है। यह सुनकर एंड्रयू कहता है कि उसने कैरिक के जैविक परिवार को येलोस्टोन की पहाड़ियों में घूमते हुए देखा है, लेकिन वह उनका सटीक ठिकाना तभी बताएगा अगर कैरिक वादा करे कि जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। थोड़ी देर बाद लीसा वहां पहुंचती है और एंड्रयू कहता है कि डेरिक, उसका सहायक, इंसानों के खिलाफ गुप्त हमला करने की योजना बना रहा था। हालांकि प्रिंसिपल को विश्वास नहीं होता कि एंड्रयू का उस खदान की तबाही में कोई हाथ नहीं है, लेकिन पुलिस के नजदीक आने की आवाज सुनकर वह वहां से चली जाती है और कहती है कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। स्कूल लौटने पर युवाओं का नायकों की तरह स्वागत होता है क्योंकि सबने सुन लिया था कि उन्होंने दिन बचाया।